बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। स्टूडेंट्स, हम बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को जब लिखते हैं तो हमें बहुत सारे ज़ीरोज़ लगाने होते हैं, और ये जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ लगते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें उन वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सेम लिखने में भी वो काफ़ी जगह लेते हैं। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन जो है, ये बड़ी वैल्यूज़ को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखेंगे तो वो हमें कैलकुलेशन में भी आसानी मुहैया करेगा और वो जगह भी कम लेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। सेम इसी तरीके से जिस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत छोटा, अगर हम किलोग्राम में देखें तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू बन जाती है। तो ऑलमोस्ट हमें 31 ज़ीरोज़ लगाने होते हैं, उसके बाद 9.11 आगे हमें किलोग्राम में मास लिखना होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो सेम अगर हम मास ऑफ सन देखें तो उसमें हमें 30 सिफर लगाने होते हैं 2 के बाद जाके, जब वो किलोग्राम में मास ऑफ सन बनता है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को जो है हम अगर लिखें साइंटिफिकली तो हमें बहुत आसानी से हम उसको लिख सकते हैं। यही साइंटिफिक नोटेशन का फायदा है। इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज पावर ऑफ 10। इसमें हम 10 जो है 10 को बेस लेते हैं और उसके ऊपर जो पावर है हम पावर में ऐसे नंबर्स को लिखते हैं ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज को हम आसानी से लिख सकें। इसके 3 पार्ट्स होते हैं ऐसे, यानी साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए हमें 3 पार्ट्स की जरूरत होती है, जिसे हम लिखते हैं। नंबर 1 द कोएफिशिएंट, नंबर 2 द बेस, नंबर 3 द एक्सपोनेंट। द कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट्स जो है वो या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो। द कोएफिशिएंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट 0 होगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाएगी। द बेस मस्ट बी 10। इसका हम बेस 10 ही रख सकते हैं। द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, जो एक्सपोनेंट है वो हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं। अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो हम इसको नेगेटिव में लेकर जाएंगे, अगर 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो हम इसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट को। स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से इसको राइट करते हैं। अब स्टूडेंट देखें, अब मेरे पास एक वैल्यू है जिसमें 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू है। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, जिस भी नंबर में आपको डेसिमल या पॉइंट नज़र नहीं आए तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में उसका पॉइंट मौजूद है। अगर इस वैल्यू में हमें कोई पॉइंट दिखने में नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि इसका पॉइंट जो है वो इस जगह पे मौजूद है। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा, और जितने नंबर्स हम शिफ्ट करेंगे, जितने ज़ीरोज़ को हम शिफ्ट करेंगे वो हम 10 पे पावर लगा देंगे। तो सपोज करिए अगर ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो हम यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर आते हैं तो ये 3 और 6 ज़ीरोज़ हमने क्रॉस कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁶। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई छोटी वैल्यू हो तो छोटी वैल्यू में सपोज करें ये 0.000001,4। अब मैं अगर इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई राइटिंग है, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करूं तो अब इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना होगा। सपोज करें कि मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3, 6 और 1 को भी क्रॉस किया तो 7 टाइम्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁷। स्टूडेंट्स, ये अब साइंटिफिक नोटेशन में हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि अगर इसका एग्जांपल लें तो मास ऑफ सन जो है
वो कितना होता है, और उसको अगर हम चेंज करें तो सपोज करें कि कन्वर्ट द मास ऑफ सन, और मास ऑफ सन जो है वो है 2 और 30 टाइम्स इसके जीरोस होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसको अगर हम पॉइंट में देखें तो ये इसके पॉइंट इसके लास्ट में है, और अगर इसको हम राइट शिफ्ट करें, लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 2 into 10 पावर 30 किलोग्राम। सेम अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, किलोग्राम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू बन जाती है। तो उसको अगर हम देखें तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सपोज करें कि अगर हमें साइंटिफिक तरीके से दी गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 है, तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3, 6, 9, 12 and 15, 18, 21, 24, 27, 30 और एक 9 है तो 31 हो गए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हमने साइंटिफिक राइटिंग में लिखी हुई वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशंस के हमें बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कैलकुलेशंस करने में हमें बहुत आसानी होती है। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में वो बहुत ईजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। आप सपोज करें कि मेरे पास एक वैल्यू है 3000 और दूसरी वैल्यू है 3000। अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूं तो हो सकता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन मैं इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो ये मेरे पास बनता है 3 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 पावर 3। स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 एंड 10, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये 10 पावर 6 हो गया। इट मीन्स कि अगर मैं 6 जीरोस आगे लगा दूं हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो 3 इंटू 10 पावर 6 और 3 इंटू 10 पावर 3, तो इसको मैं इजीली, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर की पावर से माइनस हो जाता है, तो 3 को अगर हम 3 से करें तो ये 1 आ जाता है, और अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें ये 10 का पावर, अगर हम इसको 10 पावर 6 में से पावर 3 को माइनस कर दें तो 1 इंटू 10 पावर 3 इट मीन्स के 1000। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस है साइंटिफिक नोटेशंस के, और इनको हम यूज़ करते रहते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ का सामना होता है तो हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करके उनको आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।